क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा बताइए। हुए? नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए हैं उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। आए तो कितने साल पहले क्या सवाल, आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब से मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे हैं पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था है, इनकी मैं आस्था के आस्था है, आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत अरे थे, और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजिर खान साहब, एक मिनट। देवकीनंदन जी एक मिनट, आप बोलिएगा। जनता क्या सोचती है इस बारे में, मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं। आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं। आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो अक्सा कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। भारतीय संविधान। बोलिए, आपस में बात नहीं, आपस में सर बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार दे, इसको छोड़िए। हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे, क्या आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है। क्या सवाल। एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप, मैं आई एम मतलब ओवर हियर, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ जी। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। एक मिनट, जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जो कहते विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जो है रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस। आई विल गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए। क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किए जा, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट। हाँ,
यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा जो कहते हैं आप जो कहते हैं जो सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पे रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? जो एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ढूंढे हुए एविडेंसेस में फर्क है। ढूंढे हुए एविडेंसेस सर मैं उस पर नहीं जा रहा कि फर्क है नहीं। एविडेंस सर एविडेंस डाउटफुल हो सकते हैं जिनकी आप बात कर सर, ये डाउट कौन क्लियर करेगा? ASI का एक मिनट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो वो होता है, हाँ। इंस्पेक्शन होता है, हाँ। वो इतने स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं एविडेंसेस नहीं होते जितने जो है ऑलरेडी एविडेंस। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, एविडेंस अगर ढूंढे जा सकते हैं तो एविडेंस कैसे ढूंढे जाएंगे? सर्वे करके ढूंढे जाएंगे, जांच करके ढूंढे जाएंगे। आप तमाम मुस्लिम पक्ष और ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ है। पक्ष से मत जोड़िए। नहीं तो आप नहीं जोड़ रहे, मुस्लिम पक्ष तो उसके खिलाफ है ना। नहीं, वो मस्जिद कमेटी और चलिए मंदिर एक कमेटी है, मिनट, मुस्लिम देवकीनंदन जी पक्ष और देवकीनंदन जी हिंदू देवकीनंदन जी देवकीनंदन जी एक मिनट मैं फाजिल अहमद साहब, एविडेंस कहाँ से ढूंढे जाएंगे? बता रहे हैं आप। हाँ। इसी आप ही के स्टूडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य आके बोले कि केदारनाथ धाम बौद्ध मठ है, तो दे दीजिए उनको बौद्ध मठ, उनका भी एविडेंस ढूंढ लीजिए। और इतना ही नहीं, और देश की 20,000 मंदिरों को वो कह रहा है कि बौद्ध मंदिर तोड़ के बनाए गए। तीसरा, बाबरी मस्जिद जब खुदाई राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रही थी, उसको भी ASI के सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ASI ने कहा हाई कोर्ट में कि कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, बौद्ध स्थल मिल रहा है, तो आपने बौद्ध स्थल क्यों नहीं दे दिया? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि 20,000 मंदिर बौद्ध स्थल है, तो उसको दे दिए। केदारनाथ धाम को देवकीनंदन जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे आपने बुद्ध धर्म के ऊपर और हिंदू और बुद्धों के ऊपर ये बहस नहीं बुलाई, पर मैं इन लोगों की, मतलब स्पेशली भाई साहब जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी रणनीति है ये कि इनको आपस में लड़ा दो। अब ये रणनीति का सवाल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है। महात्मा बुद्ध कहीं पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, और उसको आप खत्म कर रहे हैं। मेरी हम नाम बता रहे राजा का। अरे हमारी बात सुनो। विश्वामित्र राजा ने तोड़वाया नहीं। अरे हमारी राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वा के हिंदू मंदिर बना दिया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फैक्ट रख दिया, अब उनको बोल लेने दीजिए। इतिहास है, इस इतिहास को आप क्यों भुलाना चाहते हैं? फाजिल साहब आपने बोल दिया ना, अब बताइए देवकीनंदन जी। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर एक एक करके करो, एक एक करके करो, और इतिहास के मुताबिक ही दूंगा। कर ही क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ बहस क्या है? आप उनसे क्यों सवाल यहाँ पर बहस क्या ये है? आपसे सवाल करें, आप जवाब दो। बात उनसे सवाल अधिकार मत की है करो ना, बात अधिकार की है। अधिकार मेरी बात सुनिए ना, फुजैल भाई, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ही मत करो ना, आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने सवाल करें तो जवाब दे दो। मौलाना साजिद रशीदी आप आ जाइए यहाँ, मैं चला जाता हूँ। आप सवाल आप यहाँ आके डिबेट करा लीजिए। नहीं सर, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आप गेस्ट के तौर पे बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं उनका जवाब। अरे तो आप फजील साहब को बताएंगे कि वो किसका जवाब दे, किसका सवाल करो, क्यों करें हम इनसे? आप सबका ठेका आपने लिया हुआ है। वो कह रहे हैं एक एक करके क्यों करें? अरे आप मत करो, आप सुनते रहो, इन सबके प्रवक्ता हैं आप मत करो, आप सुनते रहो। बोलिए। मैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, प्लीज। मेरी बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण जन्म भूमि की। अब कृष्ण जन्म भूमि में आपके कुरान के मुताबिक, आपके धर्म के मुताबिक कौन सा पीर आया था? मुझे हाँ बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं। बताइए। रामायण में, रामायण नहीं, सुन लीजिए, वहीं से शुरू करेंगे। रामायण में नहीं, शुरू करेंगे। आपकी, मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है, मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है। सुनिए, रामायण में लिखा है, आप यूं ही सुन लीजिए, हाँ। रामायण में लिखा है ना कि भगवान राम अपने जन्म स्थान से 1.5 योजन दूर जाके जल का आमचन किए। क्या किए? भगवान राम ने 1.5 योजन समझते हैं ना? मैं समझता हूँ। तो 1.5 योजन दूर जाके हाँ। भगवान राम ने जल का, सरजू के तट पर जल का आमचन किया। हाँ। यानी फाहियान ने, कौन सी चौपाई है? सुन लीजिए, कौन सी चौपाई है? अब हम किताब नहीं, हम चौपाई बता रहे हैं। मेरे प्लीज सुन लीजिए, 1.5 योजन तो जानते हैं ना? किससे? अरे हमने, सुनो, 1.5 योजन छोड़ दो, आप सुन कहाँ पढ़ के आ रहे हो? गौरवाल जी, अरे फाहियान ने कहा, रामायण में कौन सी? 1.5 योजन को 18 किलोमीटर नापा है। भाई साहब, फाहियान ने 1.5 योजन को 18 किलोमीटर नापा है। भाई साहब, आज मंदिर कहाँ बन रहा है? भाई साहब के तट पर। सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब इस पर 1.5 योजन दूर का 18 किलोमीटर दूर आज भी फजील साहब एक मिनट फजील साहब सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रामायण को तो माना, सर मेरी बात सुनिए।
हम सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, दैट डिबेट देखिए, एंडेड, वहां भी दैट डिबेट एंडेड, वो डिबेट खत्म हो चुकी है, वहां राम मंदिर बन रहा है सर, इसलिए बोलते रहे। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, खत्म नहीं हो सकता वो बात। आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हम जीवन भर बोलते रहेंगे कि हमारे साथ 1.5 योजन रामायण का 1.5 योजन, ये सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। फिर आप देखिए भगवान राम का जन्म मस्जिद के बीच गुम्बद के नीचे हुआ था, तो बीच गुम्बद के नीचे भगवान राम का फजील साहब राम मंदिर पर सुनिए कि बीच वाले गुम्बद के नीचे फजील साहब सुनिए मेरी बात कि उसी अरे आप बोलते रहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो डिबेट होगी क्या? मेरी बात सुनिए फजील साहब, होल्ड ऑन, बहुत बोल लिया आप। दैट डिबेट एंडेड, सुप्रीम कोर्ट में बात हो चुकी है और जितने तर्क आपने दिए हैं आपसे ज्यादा तर्क वहां दिए गए हैं। आपको बोलने का अधिकार है, दैट डजंट मीन कि आप जिस मुद्दे पर बात हो रही है उससे निकल के आप वहां चले जाएं। बिल्कुल तर्क में बोला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर जब बात पाबंदी लगा देंगे, मैं पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते नहीं करते? अगर आपको उस फैसले से दिक्कत है आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालिए, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। लेकिन वो दोनों समुदाय को सेटिस्फाई किया गया, मंदिर दे दिया गया हिंदू समुदाय को और 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी। मंदिर बनना है, हमारे देश का संविधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूजन करने जा रहे हैं, मस्जिद का उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हुआ? देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू मुसलमान सबको एक साथ चलना होगा, तब ये देश उन्नति। जवाब दीजिए, एक मिनट। स्वामी जी हम लोग चलेंगे, देश आगे चलेगा, हम और स्वामी जी लड़ेंगे, देश टूट जाएगा, पीछे चले जाएगा। ठीक, एक मिनट देवकीनंदन, एक मिनट देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनने आए कि बहस करने आए? पहली बात तो यह है, भाई साहब ने वो रामायण नहीं बताई, वो स्थान नहीं बताया कहां पे लिखा हुआ है, ठीक? क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप से ज्ञान पकड़ लिया और बोल दिया। व्हाट्सएप नहीं, रामायण में लिखा है। रामायण में सुनिए, चुप रहिए एक वॉल्यूम 1 में लिखा है, वॉल्यूम 2 में भी लिखा है। अरे 112 नहीं, कौन से कांड में कहा? विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि 1.5 योजन दूर जाकर के जल का आमचन करो, समय निकलता जा रहा है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में लिखा है। आप कहेंगे क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं चीजों को अध्ययन करता हूं, और आप कहेंगे तो रामायण लेके बैठ जाएंगे आपके साथ। अरे आपने बोल दिया फजील साहब, जवाब तो ले लीजिए आप जवाब तो ले लीजिए और प्लीज मत बोलिएगा बीच में, बोलिए। असल में क्या है कि हम लोग यह बात कर रहे